अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर वेल फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों को सीटेट हिंदी की पेडागोजी, ठीक है, टॉपिक नंबर 2 है सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। तो बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ। सीखने की प्रभावशाली विधियाँ, हम लोग पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब थ्योरी हम लोग जब पढ़ लेंगे कम से कम एक चैप्टर का पूरी तरह से मुकम्मल, उनके बाद फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेशन भी चलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुने कि सीखने की प्रभावशाली विधियाँ क्या क्या होती है, ठीक है। किसी नई क्रिया या पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, ओके। हम इनमें से केवल, ठीक है, उन विधियों का वर्णन कर रहे हैं जिनको मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली पाया गया है। ये विधियां इस प्रकार है, ठीक है। नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 है करके सीखना। क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेस, ठीक है, डॉक्टर मेस का कथन है स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरना शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। क्या होता है? हम करके सीखते हैं, यही कारण है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2 है निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। क्या है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करके सीखना। योकम एवं सिम्पसन, क्या है? योकम एवं सिम्पसन ने लिखा है निरीक्षण सूचना प्राप्त करने। क्या है? निरीक्षण क्या है? सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री डाटा एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। निरीक्षण करके सीखना क्या है? आधार सामग्री डाटा एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। नंबर 3 है परीक्षण करके सीखना। वहाँ था निरीक्षण करके सीखना और यहाँ है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, नई बातों की खोज करना। क्या है? लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग में आता है नई बातों की खोज करना, एक प्रकार का सीखना है। नई बातों को खोज करना क्या है? एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा, है ना, एक्सपेरिमेंट द्वारा कर सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। क्या होता है? बालक जब परीक्षण कर लेता है तो वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। नंबर 4 है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। कोलसनिक, क्या है? कोलसनिक की धारणा इस प्रकार है, बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उनके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियां कहीं अधिक प्रभावशाली है, ओके। तो अब क्या है? मुख्य सामूहिक विधियां निम्नलिखित है, यानी कि सामूहिक विधियां जो है वो क्या क्या है? नंबर 1 है वाद विवाद विधि, नंबर 2 है वर्कशॉप विधि, नंबर 3 है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियां, नंबर 4 है प्रोजेक्ट डाल्टन व बेसिक विधियां, ओके। नंबर 5 मिश्रित विधि द्वारा सीखना। क्या है? मिश्रित विधि द्वारा सीखना, लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड। लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड सीखने की 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं।
इनका पहला है होल मेथड, पूर्ण विधि। दूसरा है आंशिक विधि मीन्स पार्ट मेथड। ठीक है, तो पहली विधि में छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में, ठीक है, संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरी विधि में पाठ्य विधि को खंडों में बांट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका छठा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, सीखने की स्थिति का संगठन। क्या है? सीखने की स्थिति का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ओके, OLP। सीखने के कार्य को सरल और सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सीखने की स्थिति का संगठन। क्या है? सीखने की स्थिति का संगठन। यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हो और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।